हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइजन एक्ट के बारे में। तो सन 1904 में एक एक्ट आया था, उसका कंट्रोल पॉइजन के ऊपर था। मगर उस एक्ट में सभी पॉइजन इंक्लूड नहीं किए गए थे, कुछ पॉइजन ही इंक्लूड किए गए थे। मगर कुछ ऐसे पॉइजन थे जो उस एक्ट में नहीं आते थे, जिनका यूज पीपल कर सकती थी। तो उसके लिए कुछ अमेंडमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने 1910 में 1910 में और 1914 में क्या किया, उन्होंने उस अमेंडमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा कि भाई इसमें कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, कुछ चेंजेस होना चाहिए। तो वो जो चेंजेस होने वाला था वो सभी राज्यों को पसंद आया। वो बोले कि ऐसा ही चेंजेस होना चाहिए, क्योंकि पॉइजन एक्ट क्यों निकाला गया था कि बहुत सारे सुसाइडल टेंडेंसी हो रही थी, मतलब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे थे पॉइजन का यूज़ करके, और कोई मर्डर वगैरह कुछ ऐसे कर रहे थे। तो इसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए पॉइजन एक्ट को लाया गया था। मगर जब 1904 में उसको पहली बार इंडिया में लाया गया था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था, उसमें सारे पॉइजन नहीं थे, कुछ ऐसे पॉइजन थे उसमें इंक्लूड नहीं थे। तो उस जो पॉइजन इस एक्ट में इंक्लूड नहीं थे, उनका यूज़ करके उनका मिसयूज़ करके कुछ लोग मर्डर करते थे, कोई सुसाइड की कोशिश करता था। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, सन 1910 में क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अमेंडमेंट भेजा कि उसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए और उसमें क्या क्या एडिशन होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको भेजने के बाद वो बोले कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि ठीक है, उन्होंने इतना उसके ऊपर फोकस नहीं किया। मगर हालात बहुत बढ़ते गए, सुसाइड के बहुत ही हालात खराब होते गए। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1914 में क्या किया, 1914 में एक और अमेंडमेंट भेजा कि उसमें चेंजेस होना चाहिए। और ये जो 1914 में और 1910 में जो दोनों मिलके जो अमेंडमेंट थी, वो दोनों अमेंडमेंट बाकी राज्यों को भी पसंद आएगी। उन्होंने भी बोला कि ऐसा ही होना चाहिए पॉइजन के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए। तो वो सभी को पसंद आए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 सितंबर 1919 को ये एक्ट पास कर दिया था। 1919 में 3 सितंबर 1919 में ये एक्ट पास हो गया था। इस एक्ट का मेन मोटो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉइजन के ऊपर कंट्रोल। अगर हम किसी पॉइजन को किसी अदर देश से इंपोर्ट कर रहे हैं या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और इसका सेल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम पॉइजन के बारे में कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को इसका सेल कर रहे हैं या तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में कंट्रोल रखना, यही पॉइजन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अगर किसी ने इसके बारे में कुछ गलत किया तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ऑफेंसेस पेनल्टीज क्या होगी। अगर किसी ने इलीगल यूज़ किया या किसी ने उसका मतलब इंपोर्ट किया, उसका सेल किया इलीगल तरीके से, तो उसको 3 महीने तक जेल होगी और 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर उसने दोबारा से वही गलती करके वो गिल्टी फील हो गया, तो उसको 6 महीने सजा और 1000 रुपीज़ यानी कि 1000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है। और इसके लिए वारंट कौन इशू करता है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और इंस्पेक्टर और सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसके बारे में वारंट इशू कर सकते हैं। तो ये था इन शॉर्ट पॉइजन एक्ट के बारे में। तो आपको मेन इसमें जो चीज़ें वो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही सिंपल से बनाया है, इसमें ज़्यादा कुछ अदर चीज़ें इंक्लूड नहीं की है। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आपको हम तुरंत मतलब उसके बारे में हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।